श्रावण मास में हर किसी को भोलेनाथ का व्रत क्यों करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे मास में भगवान शिव की आराधना, व्रत, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष हलाहल को भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। देवताओं ने उन्हें जल अर्पित कर उस विष की तपन को शांत किया। इसी कारण श्रावण मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने के लिए ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, धैर्य, आत्मबल, परिवार की सुख शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। यह व्रत हमें क्रोध, अहंकार, लोभ और बुरे कर्मों से दूर रहकर सत्य, दया और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। मेरे भोलेनाथ के शिव भक्तों, श्रावण मास की पावन कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और अपने माता पिता की सेवा करने वाला था। जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। खेतों में फसल नहीं होती थी, घर में आर्थिक तंगी थी और परिवार अक्सर चिंतित रहता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों से कहा, श्रावण मास आने वाला है। ये भगवान शिव का सबसे प्रिय समय है। जो व्यक्ति इस महीने श्रद्धा, सत्य और सेवा के साथ भोलेनाथ का व्रत करता है, वह केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र बना लेता है। महेश ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, यदि मन में छल, अहंकार और क्रोध भरा हो तो केवल उपवास का कोई अर्थ नहीं। भगवान शिव उस भक्त से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है और हर प्राणी में शिव का स्वरूप देखता है। इन वचनों ने महेश के हृदय को छू लिया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि पूरे श्रावण मास में वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखेगा, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा, ओम नमः शिवाय का जाप करेगा और किसी भी परिस्थिति में झूठ या अन्याय का साथ नहीं देगा। श्रावण का पहला सोमवार आया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महेश नदी से गंगाजल लेकर मंदिर पहुंचा। उसने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित किए। हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सदैव सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चले। मंदिर से लौटते समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति रास्ते में गिर पड़े हैं। महेश ने बिना देर किए उन्हें उठाया, पानी पिलाया और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, जिसने संकट में किसी की सहायता की, उसने स्वयं भगवान शिव की सेवा की है। तुम्हारे जीवन में भोलेनाथ की विशेष कृपा अवश्य होगी। महेश मुस्कुराया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत थी। श्रावण मास के अगले सोमवार उसकी ऐसी परीक्षा होने वाली थी जो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन जाएगी। श्रावण मास का दूसरा सोमवार आ पहुंचा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। चारों ओर हल्की वर्षा हो रही थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। महेश प्रातः काल उठा, स्नान किया और गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा तथा पुष्प लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भाव विभोर होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं कभी किसी के साथ अन्याय न करूं। मुझे हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ निभाने की शक्ति दीजिए। पूजा के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक छोटा बालक रोता हुआ दिखाई दिया। बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया था। तेज वर्षा होने लगी थी और चारों ओर घना जंगल था। महेश ने बिना अपनी चिंता किए उस बालक को अपने कंधे पर बैठाया और पूरे दिन उसके माता पिता को खोजता रहा। शाम होने पर अंततः उसे बालक के माता पिता मिल गए। वे दोनों रोते हुए महेश के चरणों में झुक गए और बोले, बेटा, आज तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है।
भगवान शिव तुम्हें सदैव सुखी रखें। महेश ने मुस्कुरा कर कहा, यदि किसी की सहायता करने से किसी का परिवार बच जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन महेश की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गांव का एक धनी साहूकार महेश की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यदि लोग इसी तरह महेश की प्रशंसा करते रहे तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने कुछ लोगों से झूठी अफवाह फैला दी कि मंदिर के दान पात्र से धन गायब हो गया है और चोरी महेश ने की है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया ने गंभीर स्वर में पूछा, महेश, क्या तुमने मंदिर का धन लिया है? महेश ने शांत मन से उत्तर दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं। यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य अवश्य सामने आएगा। वह किसी पर क्रोधित नहीं हुआ। उसने केवल आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। उसी रात उस साहूकार को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं से गंगा बह रही है और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस निर्दोष भक्त पर तुमने झूठा आरोप लगाया है वह मेरा प्रिय भक्त है। अहंकार और झूठ मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि सूर्योदय से पहले तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। साहूकार भय से कांप उठा। उसकी आंख खुल गई। उसके पूरे शरीर पर पसीना था। उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप होने लगा। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह पूरे गांव के सामने सच स्वीकार करेगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। अगले दिन श्रावण मास का तीसरा सोमवार था। सुबह सुबह पूरा गांव शिव मंदिर के प्रांगण में एकत्र हो गया। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि मंदिर के दान पात्र की चोरी का सत्य क्या है। तभी गांव का वही साहूकार कांपते हुए आगे आया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गांव वालों, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। महेश पूरी तरह निर्दोष है। मैंने ईर्ष्या और अहंकार में आकर उस पर झूठा आरोप लगाया था। कल रात स्वयं भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मेरी भूल का एहसास कराया। मैं महेश और पूरे गांव से क्षमा मांगता हूँ। ये सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी लोगों को समझ में आ गया कि सत्य को कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी हराया नहीं जा सकता। गांव के मुखिया ने महेश के पास आकर कहा, बेटा, तुमने पूरे गांव को सिखाया है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। महेश ने साहूकार को उठाकर कहा, भाई, यदि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं तुम्हें पूरे मन से क्षमा करता हूँ। महेश की विनम्रता देखकर सभी लोग भावुक हो गए। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे, लेकिन वर्षा की बूंदें शिवलिंग पर ऐसे गिर रही थीं मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही हो। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। सभी भक्तों ने देखा कि भगवान भोलेनाथ दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में नाग विराजमान था और उनके मुख पर असीम करुणा झलक रही थी। सभी भक्त भाव विभोर होकर एक स्वर में बोल उठे, हर हर महादेव। भगवान शिव ने महेश की ओर देखकर कहा, वत्स, तुमने श्रावण व्रत का वास्तविक अर्थ समझा है। तुमने केवल उपवास नहीं किया, बल्कि सत्य, सेवा, दया, क्षमा और धर्म को अपने जीवन में उतारा है। यही मेरी सच्ची पूजा है। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन, वैभव या प्रसिद्धि नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपके बताए मार्ग पर चलता रहूं और दूसरों की सेवा करता रहूं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य श्रावण मास में श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, माता पिता का सम्मान करता है,
गरीबों की सहायता करता है और किसी के साथ छल या अन्याय नहीं करता, उसके जीवन से भय, दुख और निराशा धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मैं उसके जीवन में साहस, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का प्रकाश भर देता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद महेश का जीवन बदलने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, परिवार में सुख शांति आए और पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। लेकिन सफलता मिलने के बाद भी उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हर श्रावण मास में पूरे नियम और श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करता, प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करता और लोगों को यही संदेश देता, भोलेनाथ को केवल दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा अभिषेक है अपने मन से क्रोध, लोभ, अहंकार और छल को धो देना। सबसे बड़ा व्रत है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना और हर प्राणी में भगवान शिव का अंश देखना। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने भी अपना जीवन बदल लिया। हर श्रावण सोमवार मंदिर भक्तों से भरने लगा। लोग मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते, जरूरतमंदों की सहायता करते और प्रेम तथा सद्भाव के साथ जीवन जीने लगे। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि श्रावण मास का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं है। यह आत्मशुद्धि, संयम, सेवा, क्षमा और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास का पर्व है। जो भक्त सच्चे मन से श्रावण मास में भोलेनाथ की आराधना करता है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान को दूर करें। हमें सत्य, सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। आपकी कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय।